टू माय यूट्यूब चैनल काव्य में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग की क्लास में जो आधा किए थे आज यहाँ कल हम यहाँ किए, आज हम लोग फिर यहाँ स्मार्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो पार्ट 2 हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करना चाहूँ। 2023 में आया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुसंधान में जुड़ाव को सुधारने तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रचार प्रसार अपना प्रमुख योगदान रहा है। इन कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है और इस माध्यम से कॉन्फ्रेंस और कंप्यूटर इंटरनेट टेली स्मार्ट कक्षाओं में छात्र अपनी सुविधा इच्छानुसार अपना रुचिकर विषय चुन लेता है। ई पुस्तकालय किसे कहते हैं? छात्र ई पुस्तकालय में विशेष विषय की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा छात्र किसी विशेष विषय की सामग्री को पुस्तकालय में खोज सकते हैं। विकिपीडिया क्या है? यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है जो विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को भी किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जाता है। 2022 में आया था ये क्वेश्चन। प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया था? तो 23 नवंबर 1997 में किया था। 2022 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं? 2022 में ये भी पूछा गया था। तो उपग्रह हो गया, कंप्यूटर हो गया, वीडियो डिस्क हो गया, दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया, कॉन्फ्रेंसिंग हो गया और टेलीटैक्सर हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया आदि हो गया। इतने सारे प्रौद्योगिकी हैं 2022 में पूछा था। हम लोग अब चलेंगे अपने 2022 में क्वेश्चन आया था कि भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों के कब प्रारंभ हुआ था? तो दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के रूप में प्रारंभ किया। इस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में 3 दिन आधा आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविज़न इंडिया के नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका नामकरण दूरदर्शन में नाम से किया गया। डाटाबेस के प्रमुख तत्व बताइएगा। डाटाबेस के प्रमुख तत्व डाटाबेस एलिमेंट्स किसी भी प्रकार के डाटाबेस को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण टूल्स हैं जिसकी सहायता से आप डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। और डाटाबेस किसी विषय के बारे में जानकारी स्टोर करने से, जैसे ग्राहक, उत्पादक या बिक्री रिपोर्ट आदि। एक डाटाबेस में कई तत्व और विशेषता हो सकती हैं। यदि आप किसी अन्य डाटाबेस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तो मेनू आइटम, कमांड और टूल बार अलग अलग हो सकते हैं। वेबसाइट क्या होती है? 2021 में पूछा था। वेबसाइट एक सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री एक संग्रह होता है। 2021 में आया था। 2019 में सर्च इंजन का क्या असर? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोज कर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे हम लोग सर्च करते हैं ना कोई भी चीज़, वैसे ही वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो यह एक तरह का दस्तावेज होता है जो स्क्रीन पर दिखता है। CD रोम क्या है? एक CD डिस्क न केवल डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर किया जा सकता है वरन इसमें आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर ले जाया भी जा सकता है। कम लागत पर इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस किया जा सकता है। स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? आज शिक्षा का जगत में स्लाइड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्लाइड के माध्यम से किसी वस्तु या विशेष को उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़े रूप में दिखाया जा सकता है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर नाम से भी जाना जाता है। सर्वर किसे कहते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 2023 में पूछा था, 2019 में पूछा है, 2016 में भी पूछा था। तो सर्वर सेवकों का साइलेंट कंप्यूटर का नेटवर्क है
जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। मतलब सेवकों को जोड़ता है और सूचना आदान प्रदान का काम भी करता है, सर्वर कहते हैं उसे। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? 2018 में पूछा था। प्रौद्योगिकी एक तकनीकी अर्थ है जो दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियाँ है। मैकग्रथ के अनुसार शिक्षण तथा उद्देश्यों में अभिवाह। तो दोस्तों हम लोग आगे कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।